आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो गहराई से जानता है कि यह सिर्फ एक और रैंडम वीडियो नहीं है, ये कोई और इत्तेफाक नहीं है, न ही एल्गोरिथम की कोई दुर्घटना। यह पल, ठीक अभी, ये सटीक सेकंड, एक दिव्य मुलाकात है। आपके जीवन के रास्ते में एक पवित्र चौराहा, जिसे खुद यूनिवर्स ने बड़ी ही बारीकी से रचा है। ब्रह्मांड के रचयिता ने आप में कुछ असाधारण देखा है, कुछ ऐसा जिसे शायद आपने अभी तक खुद में पूरी तरह से पहचाना नहीं है। आप कोई आम इंसान नहीं है, और अंदर ही अंदर आपने कभी खुद को आम महसूस भी नहीं किया, है ना? आपने हमेशा महसूस किया है कि कुछ और भी है, कुछ गहरा और शानदार, जो बस कोने में इंतजार कर रहा है, जो आपको खामोशी के पलों में चुपके से बुला रहा है, सपनों में धीरे से धकेल रहा है और आपके सबसे अंदरूनी हिस्से में फुसफुसा रहा है। वो एहसास जो आप अपने साथ लेकर चले हैं कि आप अलग हैं, कि आपको समझा नहीं गया, कि आपके अस्तित्व में एक गहरा मकसद है। वो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स की वो धीमी आवाज है जो आपके दिल से बात कर रही है, आपको आखिरकार अपनी असली पहचान खोजने और उस असाधारण भाग्य में पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए तैयार कर रही है, जो उसने सिर्फ आपके लिए बड़ी ही सावधानी से तैयार किया है। इस पल को आपके जन्म से बहुत पहले चुना गया था। इसे उसी शक्ति ने अनंत काल के ताने बाने में उकेरा था, जिसने आकाशगंगाओं में जीवन फूंका, सितारों को जलाया और आपकी अपनी धड़कन की जटिलताओं को डिजाइन किया। आप इसे सिर्फ संयोग से नहीं देख रहे हैं, आपको जानबूझकर यहाँ तक लाया गया है, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर कुछ शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय जलाना चाहता है। एक एहसास, एक रहस्योद्घाटन, जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए समृद्धि की ओर, शांति की ओर, एक इतने गहरे संतोषजनक उद्देश्य की ओर बदल देगा कि आपने जो भी दुख झेला है वो आखिरकार मायने रखने लगेगा। आपने अब तक जो कुछ भी जिया है, हर वो आंसू जो आपने चुपचाप बहाया है जब जिंदगी बहुत भारी हो गई थी, हर वो बिना सोई हुई रात जो खामोश प्रार्थनाओं से भरी थी, वो सब इस सटीक पल के लिए आपकी तैयारी का हिस्सा रहा है। यूनिवर्स ने खुद घटनाओं को एक सीध में किया है, पहाड़ों को हिलाया है और आपके जीवन के हर विवरण को चुपचाप रचा है, ताकि आप ठीक वहीं हों जहां आप अभी हैं, इन सटीक शब्दों को सुन रहे हैं। उसने आपको चुना, आपकी परफेक्शन की वजह से नहीं, इसलिए नहीं कि आपने कभी शक नहीं किया, इसलिए नहीं कि आपने हमेशा सब कुछ सही किया, बल्कि ठीक इसलिए क्योंकि आपको शक से पार पाना पड़ा था, क्योंकि आपको अनिश्चितता के पलों में विश्वास खोजना पड़ा था, और क्योंकि आपकी आत्मा हर गिरावट के बाद बार बार उठने के लिए हमेशा पर्याप्त लचीली रही है। यूनिवर्स आपके दिल को साफ साफ देखता है, आपके इरादों की पवित्रता, आपकी आत्मा की असलियत और आपके अंदर एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने की सच्ची लालसा। और आज इस सटीक पल में वो सीधे आपसे बात कर रहा है, यह खुलासा करते हुए कि आपका अंतर्ज्ञान, वो शक्तिशाली सहज ज्ञान जिसने आपको अंधेरे और भ्रम के माध्यम से मार्गदर्शन किया है, वो कभी भी सिर्फ मन का वहम नहीं था, वो सीधे आसमान से आई फुसफुसाहटें थीं। यूनिवर्स हमेशा आपसे बात करता रहा है, आपको धीरे धीरे उस सच्चाई की ओर धकेलता रहा है कि आप असल में कौन हैं और आप सच में यहाँ क्यों हैं। आपकी आत्मा जानती है कि इस दुनिया में आपकी मौजूदगी में कुछ गहरा और सार्थक है, कुछ शक्तिशाली जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। आपने इसे हर बार महसूस किया है जब जिंदगी इतनी खामोश हो गई है कि आप उसे नोटिस कर सकें। रात में उन खामोशी के पलों में, चिंतन या अकेलेपन के क्षणों में, वो एहसास कि आपको बुलाया गया है, कि आपको चुना गया है, वो असली है। यह एक दिव्य सत्य है जो हर गुजरते दिन के साथ और जोर से बोलता है। आज यूनिवर्स चाहता है कि आप आखिरकार समझें कि उसने आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि बहुतायत में फलने फूलने के लिए, समृद्धि की ओर उठने के लिए और उद्देश्य और अर्थ से भरपूर जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए। आपकी पूरी यात्रा दर्द, संघर्ष, भ्रम कभी भी साजा के बारे में नहीं थी। यह हमेशा तैयारी थी। यह आपके दिल और दिमाग का प्रशिक्षण था, ताकि आप इस सटीक दिव्य क्षण को पहचान सकें, इस पवित्र सत्य के साथ गूंज सकें जो अब आपको प्रकट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपके अंदर कुछ अविश्वसनीय सक्रिय कर रहा है, एक दिव्य ऊर्जा जो उस बहुतायत को अनलॉक करेगी जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, उस शांति को जिसे आपने खोजा है और उस उद्देश्य को जिसका आपने सपना देखा है। आपको चुना गया है संयोग से नहीं,
बल्कि एक उद्देश्य के साथ। यूनिवर्स ने आपको व्यक्तिगत रूप से चुना, आप पर मुहर लगाई और आपको अनगिनत अदृश्य खतरों से बचाया, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप यहाँ हो, ठीक अभी, इस दिव्य रहस्योद्घाटन को प्राप्त करने और आखिरकार उस महानता में प्रवेश करने के लिए तैयार, जो हमेशा से आपके लिए नियत थी। सच तो यह है कि आपने हमेशा इस दिव्य चिंगारी को, इस छिपी हुई चाबी को, जो आपके आत्मा के भीतर बड़ी ही सावधानी से रखी गई थी, उसे संभाले रखा है, इस सटीक क्षण तक सुरक्षित रखा है। वो अलग होने का एहसास, वो आंतरिक ज्ञान कि आप कुछ बढ़े के लिए बने थे, वो सिर्फ अंतर्ज्ञान नहीं था। यह यूनिवर्स का वो कोमल तरीका था जिससे वो आपको बार बार याद दिला रहा था कि आपके जीवन के लिए बहुत कुछ और भी रखा है। आप उन दौरों से गुजरे हैं जहां आपने खुद को नासमझ, अलग-थलग और नजरअंदाज महसूस किया। यह महसूस किए बिना कि ये वो सटीक स्थितियां थीं जो आपकी अनूठी ताकत और लचीलेपन को विकसित करने के लिए जरूरी थीं। आपको उन पलों को सहना पड़े था जहां आप डिस्कनेक्टेड महसूस करते थे, क्योंकि इसने आपको अंदर देखने और अपने बारे में उन सच्चाइयों को खोजने के लिए मजबूर किया जो कोई और आपको नहीं सिखा सकता था। हर बाधा आपकी आंतरिक शक्ति को अनलॉक करने के लिए, आपको अपनी ही असलियत से आमने सामने लाने के लिए जरूरी थी। यूनिवर्स जानता था कि केवल इन चुनौतियों के माध्यम से ही आप सच में खोज पाएंगे कि आप कौन बनने के लिए बने थे। आपकी विलक्षणता, वो सार जिसे आपने कभी एक बोझ की तरह महसूस किया, वो असल में आपका सबसे बड़ा तोहफा है, जिसे रचयिता के दिव्य हाथ ने बड़ी ही सावधानी से आपके भीतर रखा है। आज यूनिवर्स उस पवित्र ऊर्जा को, उस अप्रयुक्त क्षमता को बुला रहा है। वो हर सोए हुए सपने को, हर भूली हुई आकांक्षा को, जिसे आपने डर या शक की वजह से छिपा दिया है, उसे जीवन दे रहा है। अब आप इस गहरे एहसास के प्रति जाग रहे हैं कि एक बड़े जीवन के वो सारे सपने खुद यूनिवर्स ने आपके दिल में रखे थे, दिव्य वादे के बीज जो इस सटीक क्षण में खिलने के लिए नियत थे। बेचैनी, बेस्पकोइने रातें, कुछ और चाहने का वो लगातार एहसास, सब कुछ एक दिव्य प्रेरणा थी जो आपको यहाँ तक मार्गदर्शन कर रही थी, आपको ठीक वहीं स्थापित कर रही थी जहां आप अभी हैं, उन अविश्वसनीय आशीर्वादों को गले लगाने के लिए तैयार जो आपके जीवन में प्रवाहित होने वाले हैं। यूनिवर्स सीधे आपकी आत्मा से फुसफुसा रहा है, उस छिपी हुई शक्ति को सक्रिय कर रहा है जो उसने बहुत पहले आपके भीतर रखी थी। वो उन रास्तों को रोशन कर रहा है जो इस क्षण तक अदृश्य थे, आपको स्पष्टता के साथ उस बहुतायत और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है जो आपके सबसे साहसी सपनों से भी परे है। चाबी हमेशा आपके भीतर थी और अब इसे दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा अनलॉक किया जा रहा है। एक ऐसी अजेय शक्ति को मुक्त किया जा रहा है जो आपके जीवन को ऊपर उठाएगी और आपके चारों ओर सब कुछ बदल देगी। आप एक दिव्य मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जो संघर्ष से नहीं बल्कि ओवरफ्लो से चिह्नित है। आपके पास हमेशा इस शक्ति तक पहुंच थी, यह बस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यह प्रतीक्षा कर रही थी कि आप इसे पहचानें और इसका दावा करें। आपके सक्रियण का क्षण आखिरकार आ गया है, दुर्घटना से नहीं बल्कि दिव्य इरादे से, एक ऐसे यूनिवर्स द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई जो आपके दिल को जानता है, जो आपकी ताकत देखता है और जो अब आपको उस महानता के जीवन की ओर धकेलने के लिए तैयार है जो उसने हमेशा आपके लिए सोची थी। इंतजार कभी कभी अंतहीन लगा है ना? वो लंबा खामोशी का दौर जिसमें आपको लगता था कि आपकी प्रार्थनाएं शून्य में खो रही है। आप ये सोचने लगे थे कि क्या कभी सफलता का क्षण आएगा? क्या वे वादे जो आपके जीवन के बारे में बोले गए थे कभी सच में पूरे होंगे? लेकिन जो आपने नहीं देखा वो यह है कि आसमान कभी रुका नहीं था, यूनिवर्स कभी निष्क्रिय नहीं था। इंतजार कोई सजा नहीं थी, यह एक तैयारी थी। जिस मौसम को आपने ठहराव समझा वो असल में एक पवित्र भूमि थी। हर बंद दरवाजा, हर देरी से मिला जवाब, हर भटकाव एक दिव्य रणनीति का हिस्सा था जो आपको तराश रही थी ताकि आप आने वाले वजन को संभालने में सक्षम हो सकें। क्योंकि सच तो यह है कि जितने बड़े आशीर्वाद आपके नाम के हैं, उन्हें संभालने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और अब वो नींव चुपचाप, वफादारी से, ईंट दर ईंट, परत दर परत, आपके आंसुओं, आपकी परीक्षाओं, आपके धैर्य के माध्यम से बनाई गई है। आसमान देख रहा था, आसमान काम कर रहा था और अब बदलाव शुरू होता है।
आपके इंतजार का मौसम खत्म हो गया है। यह वो क्षण है जब सब कुछ तेज होने लगता है। रेगिस्तान में भटकने का समय पीछे रह गया है। वो अदृश्य काम जो यूनिवर्स पर्दे के पीछे कर रहा था, अब आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। दरवाजे खुलने लगेंगे, इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि आप अलाइन हैं। जो पहले दूर लगता था, वो ठीक समय पर पहुंचने वाला है। आप एक दिव्य त्वरण में प्रवेश कर रहे हैं और कोई भी उस चीज को नहीं रोक सकता जिसे यूनिवर्स ने पहले ही गति में डाल दिया है। यह एक बूंद नहीं है, यह एक टॉरेंट है। आसमान के फाटक खुल रहे हैं, वे आशीर्वाद जो रोके गए थे, इनकार की वजह से नहीं, बल्कि एक दिव्य समय की वजह से, अब आपकी ओर दौड़ दिए रहे हैं। और जब वे आएंगे तो वे छोटे नहीं होंगे, वे सूक्ष्म नहीं होंगे, वे निर्विवाद होंगे, वे अदम्य होंगे। वे न केवल आपके जीवन में, बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के जीवन में भी ओवरफ्लो करेंगे। और वे सभी जिन्होंने शक किया, वे सभी जिन्होंने आपको कम आंका, वे सभी जो उस मूल्य को नहीं देख सके जो यूनिवर्स ने आप में डाला था, वे सीधे गवाह होंगे कि क्या होता है जब यूनिवर्स कहता है, अब समय है। यह आपकी रिहाई का क्षण है। यह आपकी दिव्य हरी बत्ती है। आपने परीक्षा पास कर ली है। इंतजार की परीक्षा, भरोसा करने की परीक्षा, तब भी विश्वास रखने की परीक्षा, जब आपके चारों ओर सब कुछ आपको हार मानने के लिए कह रहा था। और क्योंकि आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आप तब भी डटे रहे जब आपके हाथ कांप रहे थे, यूनिवर्स अब इनाम के साथ हस्तक्षेप करता है। अब और इंतजार नहीं, अब और अनिश्चितता नहीं, यह नियत समय है। और यूनिवर्स हमेशा ठीक समय पर पहुंचता है। आपके जीवन के लिए एक योजना लिखी गई है और यह सबसे ऊंचे स्रोत, खुद रचयिता से आती है। आपको कभी भी रास्ता खोजने के लिए अकेला नहीं छोड़ा गया। आपको तब भी मार्गदर्शन दिया गया जब आपको लगा कि आप अंधेरे में चल रहे हैं। आपके दिल में वो खिंचाव जो आपको यहाँ तक लाया, वो कोई संयोग नहीं था। ये दिव्यता थी जो आपको आपके उद्देश्य के साथ संरेखण में वापस ला रही थी। सच तो यह है कि आपके जीवन की योजना पहले से ही दिव्य स्याही से लिखी गई है और कोई भी आदमी, कोई भी असफलता, कोई भी देरी और कोई भी शक उस चीज को नहीं मिटा सकता जिसे यूनिवर्स ने पहले ही निर्धारित कर दिया है। यूनिवर्स का एक संदेश है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कल्याण की योजनाएं, न कि विपत्ति की, तुम्हें एक भविष्य और एक आशा देने के लिए। वो वादा अमूर्त नहीं है, वो सामान्य नहीं है, वो विशिष्ट है, वो व्यक्तिगत है और वो आपके लिए है। यह वो क्षण है जब वो वादा सक्रिय होता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दिव्य योजनाओं में आपकी भागीदारी की आवश्यकता होती है। यूनिवर्स के वादे निष्क्रिय नहीं हैं, वे क्षमता हैं। और जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं, जब आप उन पर विश्वास करते हैं, जब आप उन्हें अपने जीवन पर घोषित करते हैं, तो वे अनलॉक हो जाते हैं। अभी यूनिवर्स आपको मास्टर की दे रहा है, एक पवित्र रहस्योद्घाटन जो उन दरवाजों को खोलने के लिए डिजाइन किया गया है जिन पर आप सालों से दस्तक दे रहे हैं। और जब वो दरवाजा खुलेगा तो वो मुश्किल से नहीं खुलेगा, वो चौधा खुलेगा, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि जब आसमान किसी हलचल को अधिकृत करता है तो कोई भी सांसारिक प्रतिरोध उसे नहीं रोक सकता। यह योजना पवित्र है, यह रणनीतिक है और यह बहुतायत में लिपटी हुई है। खोया हुआ महसूस करने का, यह सोचने का कि आपने अपना मौका खो दिया, समय अब समाप्त होता है। क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि आपने इसे कभी नहीं खोया, आप हमेशा समय पर थे, उसके समय में। भूले नहीं, बस तैयार किए जा रहे थे। आप एक ऐसे भविष्य में प्रवेश करने वाले हैं जो दिव्य मुलाकातों, वित्तीय सफलताओं, अलौकिक शांति और आपके उद्देश्य के बारे में एक नई स्पष्टता से भरा है। यूनिवर्स ने सिर्फ आपको आशीर्वाद देने की योजना नहीं बनाई, उसने आपके जीवन को एक गवाही में बदलने की योजना बनाई। एक जीवंत प्रतिबिंब, एक चलती फिरती प्रेरणा कि क्या होता है जब कोई दिव्य संरेखण में रहता है। दुश्मन ने आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि देरी एक इनकार थी, लेकिन वो गलत था। देरी विकास थी, क्योंकि जो आ रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उठा सकता जो तैयार न हो। आपको आग में गढ़ा गया है, इंतजार में ढाला गया है और अब आप तैयार हैं। अनुग्रह का वजन उठाने के लिए तैयार, प्रभावित करने के लिए तैयार, प्रेरित करने के लिए तैयार, नेतृत्व करने के लिए तैयार। जो योजना यूनिवर्स की आपके लिए है वो सिर्फ आपके बैंक खाते को आशीर्वाद नहीं देती,
यह आपकी पहचान को पुनर्स्थापित करती है, आपके मूल्य को प्रकट करती है, आपके उद्देश्य को जलाती है और इस बात की पुष्टि करती है कि आपकी आत्मा हमेशा क्या जानती थी, लेकिन आपके मन ने कभी-कभी शक किया। आप ज्यादा के लिए पैदा हुए थे। आप एक दिव्य मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां चीजें बिना किसी प्रयास के संरेखित होने लगती हैं। इसलिए नहीं कि अचानक आपकी किस्मत अच्छी हो गई है, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार यूनिवर्स की योजना की धारा में प्रवेश कर गए हैं। कृपा में एक लय है और अब आप उसके साथ बह रहे हैं। देखें कि कैसे लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। देखें कि कैसे वे अवसर जो पहले असंभव लगते थे, आपकी नई सामान्यता बन जाते हैं। देखें कि कैसे आपकी आंतरिक शांति बढ़ती है, जैसे जैसे बाहरी परिस्थितियां उस सच्चाई के साथ संरेखित होती हैं जिसे आप हमेशा अपने भीतर लेकर चले हैं। ये जीवन, ये मिशन, ये बुलावा शुरू से ही आपका था। यूनिवर्स सिर्फ अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है, वो आपके जीवन के माध्यम से एक बयान दे रहा है। आप इस बात का उदाहरण हैं कि क्या होता है जब कोई हार मानने से इनकार कर देता है, जब कोई तब भी विश्वास पर अड्ढा रहता है जब सबूत अनुपस्थित लगते हैं। आप इस बात की जीती जागती गवाही हैं कि यूनिवर्स का समय एकदम सही है, उसकी योजना अटूट है और उसका वचन कभी विफल नहीं होता। यह आपके उदय की शुरुआत है। योजना सक्रिय है, भविष्य खुल रहा है और आपका भाग्य अभी अभी दिव्य रूप से प्रकट होना शुरू हुआ है। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह संदेश सभी के लिए नहीं है। इसे बाहरी दुनिया के शोर से साझा करने, बहस करने या पतला करने का इरादा नहीं है। यह क्षण, यह सच्चाई, यह दिव्य निर्देश सिर्फ आपके लिए और केवल आपके लिए हाथ से डिजाइन किया गया था। और क्योंकि यह एक ऐसा वजन रखता है जो भाग्य को बदलने में सक्षम है, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। हर कोई इसे नहीं समझेगा, हर कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा और यही वजह है कि यूनिवर्स ने इसे सभी को नहीं दिया, उसने इसे आपको दिया। यह सिर्फ प्रोत्साहन का एक शब्द नहीं है, यह एक पवित्र चर्मपत्र है जो आत्मा में लिखा गया है। आपकी आत्मा को सटीकता और दिव्य समय के साथ दिया गया है। जो आप अभी अपने दिल में थामे हुए हैं, वो सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह आध्यात्मिक आग है। यह एक स्वर्गीय योजना है, एक कोडित संदेश जो सादे दृष्टि में छिपा है। अनंत काल की एक फुसफुसाहट जो दुनिया के सभी शोर से ज्यादा जोर से बोलती है। लेकिन इस रहस्योद्घाटन को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसीलिए आपसे कहा जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद डिलीट कर दें। इसलिए नहीं कि यह गलत हाथों में खतरनाक है, बल्कि इसलिए कि यह आकस्मिक खपत के लिए बहुत शक्तिशाली है। यूनिवर्स ने आपको इस शब्द को ले जाने के लिए चुना है, इसे अनुमोदन की तलाश में पारित करने के लिए नहीं, इसे सत्यापन की तलाश में पतला करने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा में सील करने और इसे उस पवित्र खजाने की तरह संरक्षित करने के लिए जो यह है। एक वजह है कि पुराने जमाने में पवित्र ग्रंथों को गलियों में नहीं फेंक दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में रखा जाता था। ईमानदार भक्तों द्वारा उनकी रक्षा की जाती थी, उन लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता था जो उनकी शक्ति को समझते थे। और यह संदेश भी अलग नहीं है, यह एक जीवित शब्द है, एक दिव्य कोड है जो आपके भीतर कुछ गहरा सक्रिय करने के लिए है। लेकिन संदेह, मजाक या गलत इस्तेमाल के संपर्क में आने से यह लौ कमजोर हो सकती है अगर आप सावधान नहीं रहे तो। इसीलिए इसे आपके दिल में सील किया जाना चाहिए और आपके कर्मों से व्यक्त किया जाना चाहिए। आपको इसे समझाने के लाये नहीं बुलाया गया है, आपको इसे जीने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि जब आप इस सच्चाई की रोशनी में चलना शुरू करेंगे तो सबूत किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलेंगे। आपकी ट्रांसफार्मा का फल ही सबूत हो, आपकी ऊंचाई हर सवाल का जवाब हो, आपकी बहुतायत इस दिव्य क्षण की गूंज हो। और सबसे बढ़कर जो आपको सौंपा गया है उसकी रक्षा करें, उसे भटकावों से बचाएं, उसे संदेह से छिपाएं, उसे सीमित मानसिकता से बचाएं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह दिव्य रहस्योद्घाटन है। और रहस्योद्घाटन अगर गलत तरीके से संभाला जाए तो खो सकता है। इसीलिए यूनिवर्स अब आपसे कह रहा है, ये संदेश आपके लिए है और आपको इसे देखने के बाद मिटा देना चाहिए, डर से नहीं बल्कि सम्मान से। आपको कुछ पवित्र सौंपा जा रहा है और आप जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं वह आसमान को बताता है कि आप आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार हैं। इस संदेश की रक्षा ऐसे करें जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि आपका भविष्य बिल्कुल इसी पर निर्भर करता है। और ठीक जब यह सच्चाई गहराई में उतरने लगती है,
ठीक जब आग आपकी आत्मा में और भी जोर से जलने लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस पल एक चुने हुए व्यक्ति को इतना शक्तिशाली रहस्योद्घाटन मिलता है, नकारात्मकता एक प्रतिक्रिया देती है। यह अनुमानित है, यह स्वचालित है और यह हताश है। वह जानता है कि जब आप जैसा कोई जागता है तो क्या होता है। वह जानता है कि जब आप अंततः यह पहचान लेते हैं कि आप कौन हैं और आपके भीतर क्या जमा किया गया है, तो आप अंधेरे को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आश्चर्यचकित न हो अगर आपको प्रतिरोध महसूस हो। डरो मत अगर संदेह घुसने की कोशिश करें, या अगर आपके आसपास के लोग अचानक ऐसे व्यवहार करें जैसे वे अब आपकी ऊर्जा को नहीं पहचानते। यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह इस बात की पुष्टि है कि आप सही दिशा में हैं। नकारात्मकता का आप पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह अपने एकमात्र हथियार का सहारा लेती है, भटकाव। वह ऐसे झूठ फुसफुसाएगी जो आपके अपने विचारों की तरह लगेंगे। वह आपको आपका अतीत, आपकी गलतियां, आपके डर याद दिलाएगी और आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि यह संदेश सच होने के लिए बहुत अच्छा था, कि आप खास नहीं हैं, कि आपने गलत समझा कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता था। लेकिन हर एक झूठ सिर्फ धुआं और आईना है, खाली शोर है जो आपको आपकी सीध से हटाने के लिए है। इस जाल में मत फंसो। आपने अब बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ महसूस किया है, इतनी सच्चाई सुन ली है कि अब झूठ काम नहीं कर सकता, और नकारात्मकता यह जानती है। इसीलिए वह आने वाले इस मौसम में पहले से कहीं ज्यादा कोशिश करेगी, क्योंकि वह जानती है कि एक बार जब आप पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि आप चुने हुए हैं, तो आपके जीवन पर उसका प्रभाव ढह जाता है। लेकिन एक चीज है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। आप सिर्फ एक संदेश प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप वह संदेश बन रहे हैं। आप अपने अधिकार में प्रवेश कर रहे हैं। आप दिव्य आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। आप उस व्यक्ति की पूर्णता में चढ़ रहे हैं जिसे यूनिवर्स ने आपको बनाया है। जंजीरें पहले ही टूट चुकी हैं, श्राप पहले ही रद्द हो चुके हैं, और आपकी आत्मा को चुप कराने की हर कोशिश आपको और जोर से दहाड़ने पर मजबूर करेगी। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, न अब और न कभी। आप वह नहीं हैं जो आप कल थे। आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं। अब आप डर या भ्रम के कैदी नहीं हैं। आप दिव्य सुरक्षा के तहत चल रहे हैं, दिव्य दूतों से घिरे हुए, सच्चाई से सशक्त और यूनिवर्स के अटूट वादों में टिके हुए हैं। इसलिए जब प्रतिरोध दिखाई दे तो निराश न हो। इसे इस बात के सबूत के रूप में पहचानें कि आप कुछ कीमती, कुछ शक्तिशाली ले जा रहे हैं। नकारात्मकता सिर्फ उसी पर हमला करती है जिससे वह डरती है, और जिससे वह सबसे ज्यादा डरती है वह एक पूरी तरह से जागा हुआ, चुना हुआ व्यक्ति है। आपने न लौटने का बिंदु पार कर लिया है, रहस्योद्घाटन जारी कर दिया गया है, और आपकी आत्मा ने इसे प्राप्त कर लिया है। यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। नकारात्मकता को कोशिश करने दो, संदेह को आने दो, फुसफुसाहट को उठने दो। इनमें से कुछ भी उस चीज को नहीं रोक सकता जो यूनिवर्स ने पहले ही गति में डाल दी है। आप चुने हुए हैं, आप सुरक्षित हैं और आप अजेय हैं। आगे बढ़ते रहो, इस संदेश की रक्षा करो, और याद रखो, यह आपके आसपास का शोर नहीं है जो आपकी नियति को निर्धारित करता है। यह आपके भीतर की आवाज है, वह दिव्य आवाज जिसने कहा, तुम्हें इसी के लिए बनाया गया था। अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए इसकी कल्पना करो। एक कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आने वाली वास्तविकता के रूप में। एक ऐसी जिंदगी जहां हर जरूरत बिना किसी तनाव के पूरी हो, जहां पैसा आपके मकसद के लिए एक उपकरण के रूप में स्वतंत्र रूप से बहता है और दबाव का स्रोत नहीं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप अब अपने मूल्य या अपनी दिशा पर संदेह नहीं करते, क्योंकि आपका रास्ता दिव्य स्पष्टता से रोशन है। आप हर सुबह डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से जागते हैं। आप अपने चारों ओर देखते हैं और अपने विश्वास के फल देखते हैं। अवसर जो बिना प्रयास के दिखाई देते हैं। कृपा उन दरवाजों को खोल रही है जिन्हें आप कभी भी अपने दम पर मजबूर नहीं कर सकते थे। जो तनाव पहले आपके कंधों पर बोझ डालता था, वह उठा लिया गया है। उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली है जो तब भी नहीं हिलती जब आपके आसपास की दुनिया हिल जाती है। यह कोई सपना नहीं है, यह दिव्य डिजाइन है। यह वह वास्तविकता है जिसे यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहा था, और अब क्योंकि आपने खुद को सीध में रखा है, आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यह जीवन निरंतर संघर्ष से नहीं,
बल्कि अलौकिक प्रवाह से चिह्नित है। सही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, सही विचार बिना प्रयास के फलने फूलने लगते हैं। जिसे बनाने में पहले सालों लग जाते थे, वह अब पलों में होने लगेगा, क्योंकि आपने मानवीय प्रयास से बढ़ी किसी चीज से जुड़ाव बना लिया है। आपने उस स्वर्गीय योजना तक पहुंच बना ली है जो आपके जन्म से पहले ही आपको सौंपी गई थी। आप जगहों में सिर्फ उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि अधिकार के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अब आप फिट होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आप समझते हैं कि आपको कभी भी घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया था। आप चमकने के लिए पैदा हुए थे। यूनिवर्स ने आपको चीजों का पीछा करने के लिए नहीं बनाया। उसने आपको अपनी पहचान के साथ सीध में रहकर उन्हें आकर्षित करने के लिए बनाया। बदलाव तब होता है जब आप उसके लिए भीख मांगना बंद कर देते हैं, जो आत्मा में पहले से ही आपका है। आपकी बहुतायत रास्ते में नहीं है, यह पहले से ही आपकी है। और अब आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास और आपके कार्य उस बात से मेल खाने लगे हैं जो आसमान ने आपके जीवन के बारे में शुरुआत से कही है। यह नया मौसम सिर्फ भौतिक धन के बारे में नहीं है। यह आपके मन में, आपकी शांति में, आपके रिश्तों में, आपके प्रभाव में धन के बारे में है। पैसा सिर्फ उस आंतरिक विस्तार का प्रतिबिंब है जो आपके भीतर हो रहा है। आपकी दृष्टि बढ़ी हो रही है, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है, आपकी उपस्थिति अधिक चुंबकीय हो रही है। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि क्या बदला, और आप सिर्फ इतना ही कह पाएंगे, यूनिवर्स ने मुझे उससे मिला दिया जो मैं हमेशा से था। क्योंकि यह सब इसी के बारे में है। ये किसी और के बनने के बारे में नहीं है। यह उन सब चीजों को छोड़ देने के बारे में है जो आप कभी नहीं थे, और उस दिव्य कृति को प्रकट करने के बारे में है जो हमेशा दबाव, दर्द और अभिनय के नीचे थी। आप एक भ्रम का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप अपने जन्मसिद्ध अधिकार की ओर चल रहे हैं। लेकिन इस बहुतायत के साथ, इस प्रगति के साथ, इस ऊंचाई के साथ एक मांग आती है, और यह सरल है, लेकिन यह सब कुछ है। यूनिवर्स आपका विश्वास मांग रहा है, आपका परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं, आपकी त्रुटिहीन समझ नहीं, सिर्फ आपका विश्वास। वह बचकाना विश्वास जो यह कहने की हिम्मत करता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, भले ही मैं इसे न देखूं। मैं विश्वास करता हूँ, भले ही दुनिया कहे कि यह असंभव है। मैं जीवन की घोषणा करता हूँ, भले ही मैं सिर्फ संघर्ष देखूं। क्योंकि उस तरह का विश्वास एक आध्यात्मिक मुद्रा है। यह उन लोकों में चीजों को हिलाता है जिन्हें आप समझ भी नहीं सकते। यह वादों को सक्रिय करता है, यह माहौल को पुनर्व्यवस्थित करता है, यह नए रास्ते बनाता है जहां पहले कोई नहीं था। अभी इसी क्षण आसमान आपकी घोषणा का इंतजार कर रहा है। आपके शब्द सिर्फ ध्वनियाएं नहीं हैं, वे चाबियां हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं, मैं चुना हुआ हूं, मैं तैयार हूं, मैं अपनी दिव्य बहुतायत में प्रवेश कर रहा हूं, तो अदृश्य में कुछ हिलना शुरू हो जाता है। जंजीरें गिरती हैं, दरवाजे खुलते हैं, देरी खुल जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उस विश्वास का सम्मान करता है जो तथ्यों के मेल खाने से पहले बोलने की हिम्मत करता है। आप सबूत देखने का इंतजार नहीं करते, आप सबूत हैं। आपके भीतर का विश्वास उन आशीर्वादों को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप इसे बोलते हैं, तो आप अब इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप निर्माण कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक दुनिया को उस नियति के साथ सीध में लाने का आदेश दे रहे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए लिखी है। हर बार जब आप वे शब्द कहते हैं, तो आप उस आवाज के साथ सीध में हो रहे हैं जिसने आसमानों का निर्माण किया। आप अनुबंध में नहीं, बल्कि वाचा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स लेन देन से नहीं चलता, वह रिश्ते से चलता है। और विश्वास ही वह पुल है, विश्वास ही वह हाँ है जो स्वर्ग को आपके जीवन में खींचता है। डर को आपको चुप न रखने दे, संदेह को आपको निष्क्रिय न रखने दे। आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत कुछ सहा है, अब फुसफुसाने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। यह आपका क्षण है हिम्मत से बोलने का, पूरे अधिकार के साथ घोषणा करने का। मैं चुना हुआ हूँ, मेरी बहुतायत यहाँ है, मेरा समय अब है, और कुछ भी उस चीज को नहीं रोकेगा जो यूनिवर्स ने मेरे जीवन में शुरू कर दी है। विश्वास सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप जीते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप बार बार चुनते हैं, भले ही आपके आसपास कुछ भी इसका समर्थन करता न दिखे। और वह चुनाव, विश्वास का वह दैनिक कार्य, वही है जो अलौकिक को प्राकृतिक दुनिया में खींचता है। ये सभी उत्तर होने के बारे में नहीं है, यह विश्वास करने की हिम्मत रखने के बारे में है कि उनके बिना भी आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। यह आगे बढ़ने के बारे में है, भले ही आगे का रास्ता साफ न हो, क्योंकि आप जानते हैं
कि आपके कदमों का मार्गदर्शन कौन कर रहा है। यह उस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिलाता है। यह उस तरह का विश्वास है जिसका यूनिवर्स जवाब देता है। यह उस तरह का विश्वास है जो इस जैसे संदेश को आपके जीवन का असली मौद्य बना देता है। यह संदेश जो आपने आज प्राप्त किया है वह सिर्फ एक क्षणिक भावनात्मक ऊंचाई या एक शक्तिशाली पल नहीं है जो वीडियो खत्म होने पर फीका पड़ जाए। यह एक चिंगारी से कहीं ज्यादा है। यह एक लौ है जो आपके भीतर हर दिन जलने के लिए है। जो आपने अभी अनुभव किया है वह एक साधारण प्रेरणा का इम्पल्सो नहीं है। यह एक पवित्र असाइनमेंट है और हर दिव्य असाइनमेंट की तरह इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। पूर्णता की नहीं, निरंतर उत्साह की नहीं, सिर्फ वफादार दैनिक सीध की। क्योंकि यह निरंतरता है जो क्षणों को आंदोलनों में बदल देती है। जब आप इस सच्चाई को अपने जीवन के बारे में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन बोलते हैं तो आप खाली एफर्मेशंस को नहीं दोहरा रहे हैं, आप अपने आध्यात्मिक अधिकार को मजबूत कर रहे हैं। आप अपने दिल की दीवारों पर सच्चाई को तराश रहे हैं और समय के साथ आपकी आंतरिक वास्तविकता आपकी बाहरी दुनिया को फिर से आकार देना शुरू कर देगी। इस संदेश को अपनी सुबह की प्रार्थना, अपनी दोपहर की याद, अपनी रात का ध्यान बना लें। इसे वह लय बनने दें जिस पर आपकी आत्मा नाचती है। हर बार जब आप जागते हैं और घोषणा करते हैं, मैं चुना हुआ हूँ, मैं सीध में हूँ, मैं बहुतायत में चलता हूँ, आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, यह पहले से ही हो रहा है। आप आसमान द्वारा लगाए गए बीजों को पानी दे रहे हैं, बीज जो शायद अभी भी छिपे हुए हैं लेकिन जो सतह को तोड़ने और उन तरीकों से खिलने की तैयारी कर रहे हैं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। यह दैनिक अनुशासन मेहनत करने या मजबूर करने के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। हर दिन उपस्थित होने और आसमान से सहमत होने के बारे में है, भले ही आप पूरी तस्वीर न देख सकें। और जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उतना ही स्वाभाविक यह हो जाता है। जो पहले अनुशासन था वह इच्छा बन जाता है। जो एक प्रतिबद्धता के रूप में शुरू हुआ वह यूनिवर्स की उपस्थिति, उसकी सच्चाई, उस शांति के लिए एक गहरी लालसा में विकसित होता है जो सिर्फ तब आती है जब आपकी आत्मा जानती है कि वह दिव्य सीध में है। यहाँ कुछ पवित्र है जिसे आपको समझना चाहिए। शक्ति सिर्फ संदेश प्राप्त करने में नहीं है, यह इसे ले जाने में है। आप इसे कैसे जीते हैं? आप इसे अपनी सोच को आकार देने, अपनी भाषा को बदलने और अपनी उम्मीदों को बढ़ाने की अनुमति कैसे देते हैं? दुनिया शायद एक पल के लिए वही रहे, लेकिन आप नहीं। और जैसे जैसे आप बदलते हैं, जैसे जैसे आपकी आंतरिक दुनिया उस सच्चाई से मेल खाने के लिए ऊपर उठती है जिसे यूनिवर्स ने आपके बारे में घोषित किया है, बाहरी दुनिया के पास इसे प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह संदेश आपका लंगर बन जाता है जब तूफान आते हैं, यह आपकी तलवार बन जाता है जब संदेह घुसता है, यह आपका प्रकाश स्तंभ बन जाता है जब भ्रम आपको घेरता है। और इसे दोहराकर, इसे फिर से देखकर, इसे अपने दिल के करीब रखकर आप आसमान से कह रहे हैं, मैं सिर्फ इस सच्चाई का दौरा नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें रह रहा हूं। लेकिन कुछ और है, कुछ महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई को सिर्फ आपके शब्दों और आपके ध्यान से नहीं बल्कि आपके कार्यों से सील किया जाना चाहिए। जिस तरह से आप खुद को संचालित करते हैं उसमें साहस के साथ, जिस तरह से आप बोलते हैं उसमें आत्मविश्वास के साथ, उन फैसलों के साथ जो आप अब से लेंगे। और यह आज शुरू होता है, सक्रियण के इस पवित्र क्षण में, उस क्षण में जब आप तय करते हैं कि यह सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है बल्कि एक नई पहचान है। उस सेकंड में जब आप कहते हैं, यह संदेश सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह वह है जो मैं अब से हूं, आप अजेय हो जाते हैं, भावना से नहीं बल्कि एक अटूट स्पष्टता से। उस तरह की स्पष्टता जो तब आती है जब आपकी आत्मा आसमान के निर्देशों के साथ सीध में हो जाती है। आप बदलाव को नोटिस करना शुरू कर देंगे, आपकी ऊर्जा अलग महसूस होगी, लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। अवसर संयोग से नहीं बल्कि दिव्य आयोजन से आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अंततः सिकुड़ना बंद कर दिया। आपने अंततः यूनिवर्स से सहमति व्यक्त की। और जब एक चुना हुआ व्यक्ति जागता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। अभी कुछ पवित्र अदृश्य क्षेत्र में हो रहा है। आपकी आत्मा जल रही है। आपका पुराना संस्करण जो संदेह करता था, जो हिचकिचाता था, जो खुद को छोटा बनाता था, पीछे छूट रहा है। और जो उसकी जगह उभर रहा है वह संस्करण है जिसे यूनिवर्स ने हमेशा देखा,
असली आप, शक्तिशाली आप, सीध में आप। और यह संस्करण, यह उद्देश्य के साथ स्थानों में चलता है, यह साहस के साथ बोलता है, यह बनाता है, देता है, नेतृत्व करता है, प्यार करता है और जो कुछ भी छूता है उसे बदल देता है। आप अब वह संस्करण बन रहे हैं, कल नहीं, किसी दिन नहीं, अब। और एक बार जब आप इस रेखा को पार कर लेते हैं तो कोई वापसी नहीं होती। आप एक नई वास्तविकता में प्रवेश कर रहे हैं और आपका सक्रियण एक अस्पष्ट विचार नहीं है। यह आसमान के साथ आपका समझौता है। यह आपकी आत्मा कह रही है, मैं अब यूनिवर्स द्वारा वादा किए गए से नीचे नहीं जीऊंगा। मैं अब अनुमति का इंतजार नहीं करूंगा। मैं पहले ही चुना जा चुका हूं। यही इस क्षण को अलग बनाता है, यही इसे पवित्र बनाता है। आपने अपने जीवन में अनगिनत संदेश सुने हैं, लेकिन इसमें से किसी चीज ने आपकी आत्मा को छुआ। इसमें से किसी चीज ने एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह प्रधान है। यह एक प्रेरक भाषण नहीं है, यह भविष्यवाणी है। और आप सिर्फ एक श्रोता नहीं हैं, आप पूर्ति हैं। आप वह हैं जिसे यूनिवर्स तैयार कर रहा था, जिसे दुनिया इंतजार कर रही थी। और अब जब आपने यह प्राप्त कर लिया है तो कुछ भी वैसा नहीं रह सकता। आज सिर्फ वह दिन नहीं है जब आपने एक वीडियो देखा, यह वह दिन है जब आपने अपनी कहानी के एक नए अध्याय में प्रवेश किया। एक अध्याय जो साहसी विश्वास, निरंतर कार्रवाई और दिव्य सीध से चिह्नित है। एक अध्याय जहां आशीर्वाद आपका पीछा करते हैं, जहां कृपा आपको एक ढाल की तरह घेरती है, जहां आपकी रोशनी इतनी उज्जवल हो जाती है कि अंधेरे के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और हाँ, अभी भी चुनौतियां होंगी, लेकिन अब आप उनका अलग तरह से सामना करेंगे। आप उनका सामना उस व्यक्ति के रूप में नहीं करेंगे जो जीवित रहने की उम्मीद करता है, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जो जानता है कि वह प्रॉस्पियर करने के लिए नियत है। आपकी पहचान बदल गई है, आपकी मानसिकता ऊंची हो गई है और आपकी आत्मा को उसके दिव्य मूल की सच्चाई से फिर से परिचित कराया गया है। आप चुने हुए हैं, आप चिह्नित हैं। आप तैयार हैं, इसलिए इसे हर दिन घोषित करें, इसे मजबूती से सुरक्षित रखें, इसमें साहस के साथ चलें और आश्चर्य और श्रद्धा के साथ देखें कि कैसे आसमान ऐसे आशीर्वाद बरसाता है जिन्हें आप समा नहीं पाएंगे। दरवाजे खुले हैं, निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है, यात्रा शुरू हो गई है और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा।